इनको बोला गया भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय होनी चाहिए। अरे जिसको केवल सोनिया में माता नजर आती है वो भारत की माताओं की बात कर रहा है। क्या माताएं जो बच्चियां बैठी हैं ये भारत माता नहीं है? मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पकड़ ले, रेप के केस कितने बढ़ गए? किसानों की आत्महत्या दर बढ़ती चली जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं आरएसएस के ही प्रचारक है। इनका तो आरोप यही है कि हमने सारी संस्थाओं में आरएसएस के व्यक्ति को बिठा रखा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे और आरएसएस अंग्रेजों की मुखभरी करके 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे बैठ के अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रही थी। जब इतना बड़ा फेलियर है, इतनी सारी दिक्कतें आप अभी गिना रहे हैं, बैक टू बैक, आप जनता के सामने ये मुद्दे लेकर क्यों नहीं जाते? देश की राजधानी लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 से ज्यादा लोग मरे। क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास 50 लोगों की, क्या छोड़िए 10 लोगों की लिस्ट है? सारा दिन हिंदू मुसलमान नोएडा का मीडिया कराता है, सच नहीं है क्या? देश में जैसे ही चुनाव का माहौल आता है, नए नए गोदी पत्रकार अंडों से बाहर निकल के चाटुकारिता में लग जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू के दौरान जब गोदी पत्रकार बीजेपी को छोड़ के जब कांग्रेस से ही सवाल पे सवाल किए जा रही थी, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इस गोदी पत्रकार के सवालों का बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब देते हुए भरी पब्लिक के सामने बीजेपी के दल बंधु प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ इस चाटुकार पत्रकार की भी बोलती बंद कर दी और ऐसी ऐसी बातें बोली जिसको सुनकर वहां की पब्लिक ने तालियां तो बजाई ही, लेकिन शहजाद पूनावाला भी बिल्कुल बौखला से गया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई जल्दी फोकस करो। आलोक जी, क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि हमारे अनगिनत शहीद, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर चढ़ गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी देश के नाम पे? क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है? और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा है? और जो बात शहजाद जी ने पूछी है जवाब उसका भी दीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि वंदे मातरम केवल गाने तक सीमित रहे ऐसा नहीं, उसको निभाया जाता है। वंदे मातरम जब 1872 में पहली बार लिखा गया तो उसके अंदर 2 ही स्टेंजा थे। जब वो एक पुस्तक की फॉर्म में आया गीतांजलि में, तब उसके अंदर 4 स्टेंजा और जोड़े गए। लेकिन आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है। 1937 में जिस समय पर 2 स्टेंजास की बात 4 स्टेंजास की बात हटाने की बात हुई, उसमें एक कमेटी थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें आचार्य नरेंद्र कृपलानी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। आज ये सब का अपमान करना चाहते हैं। अगर किसी चीज से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि आरएसएस ने कभी वंदे मातरम, मैं आ रहा हूं ना, इंटरप्ट नहीं करें बीच में। वंदे मातरम कभी आरएसएस ने नहीं गाया। आरएसएस जो वंदे मातरम गाते थे उनकी मुखबरी करके उनकी लिस्ट बीजेपी को पकड़ाती थी। तिरंगे को 52 साल तक इन्होंने फहराया नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि तिरंगा नहीं होना चाहिए, 2 रंग होने चाहिए। क्या ये नहीं है? हमारा तो हमेशा से शुरुआत भी अधिवेशन की और अंत भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होता रहा है। लेकिन क्या 1947 से पहले एक बार भी आरएसएस ने, जो इनकी मातृ जननी संस्थान है, कभी वंदे मातरम गाया था? आज इनको वंदे मातरम से इतना प्रेम है। वंदे मातरम क्या कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूं, मैं यहां पर देश के अंदर शुद्ध हवा पवन बहे। दिल्ली का तो गला घोट रखा है। वंदे मातरम गा के क्या होगा भाई? आप कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि मलयज शीतलाम, शीतल हवाएं चलें। हालत ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को लताड़ लगा रहा है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो पूरी तरह से ग्रसित हैं पॉल्यूशन से। चाइना को क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री देते हैं। मैं मातृभूमि को सलाम करता हूं, ट्रंप के आगे सरेंडर कर देता हूं, लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। कुल मिलाकर अरे भाई एक बात बताइए, आप केवल वंदे मातरम, मैं कह रहा हूं गाने की चीज नहीं, निभाने की चीज है। तो कुल मिलाकर एक मिनट मैम, इतना डर क्यों लग रहा है रे? भारत माता क्या है? क्या माताएं जो बच्चियां बैठी हैं ये भारत माता नहीं है? मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पकड़ ले, रेप के केस कितने बढ़ गए? ठीक है। किसानों की आत्महत्या दर बढ़ती चली जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। क्या भारत की करेंसी, एक मिनट मैम, क्या भारत की करेंसी जो है वो भारत माता नहीं है? ठीक है, आपने काफी बातें कही पार है, हो गया। मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री की भाइयों बहनों मित्रों, किस तरह से वो गिरती है। आज 107 रुपए पे स्टर्लिंग पौंड हो गया, पर वंदे मातरम कांग्रेस ने उस टाइम पे ऐसा किया था। अरे भाई 11 साल हो गए सत्ता में, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी ले लो। सारी जिम्मेदारी पंडित नेहरू पे छोड़ोगे क्या? ठीक है, काफी बातें आपने कही हैं और जवाब मैं यहीं पे बैठे हुए शहजाद जी उनसे भी लूंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, वंदे, आपने मेरे को जवाब ये नहीं दिया जो पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया उसको। ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिएगा क्योंकि मुझे और भी कई सवाल करने हैं आपसे। पृथ्वीराज चौहान जी की वक्तव्य से कि सेना हारी, मैं बिल्कुल असहमत हूं।
भारत की सेना शौर्य का प्रतीक है। कौन हारा? वक्तव्य सही गलत। कौन हारा? हारी देश की बोगस सरकार। हारा कौन? देश का कमजोर प्रधानमंत्री। हारा कौन? इंटेलिजेंस फेलियर करने वाला देश का गृह मंत्री। हारा कौन? जिसने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। 50 बार ट्रंप का नाम लेने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कह पाते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है ट्रंप के पास मोदी जी की रिकॉर्डिंग होगी। क्या बात कर रहे हैं? इनको बोला गया भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय होनी चाहिए। अरे जिसको केवल सोनिया में माता नजर आती है वो भारत की माताओं की बात कर ठीक रहा है शहजाद पूनम। आरएसएस के रोल पर आरएसएस हमारी जो है मात्र संगठन है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत में जन्मी है, जिनके फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न, मिस्टर बर्न्स, ये 4-5 इंग्लिश सेक्रेटरी से जिसकी संस्था जन्मी है और जिसका आज भी नेतृत्व कोई भारतीय मूल का मूलतः से व्यक्ति नहीं करता। मतलब सोनिया गांधी, खड़गे जी की बात नहीं करता हूं, खड़गे जी के हाथ में तो कुछ ही नहीं है। सोनिया जी वो दूसरों को ना बताए। मैं आप जवाब देती हूँ शहजाद। एक मिनट में आती हूँ आपके पास। आरएसएस के बारे में एक बात लास्ट बता दूं कि जब हेडगेवार जी जेल से निकले तो मोतीलाल नेहरू जी ने जाकर स्वागत किया था कि हेडगेवार जी सेडिशन जो है वो जेल से बाहर निकले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। जी एक बात मैं उनसे एक मिनट में आती हूँ आलोक जी, एक सेकंड। जो बातें आपने कही हैं कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर क्या आप लोगों की सोच इस चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गई है? मतलब अब आप लोग खुलकर साथ आते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही जब लाल किले की प्राचीर से तारीफ करते हैं तो फिर कहीं कुछ शक बच नहीं जाता। एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं आरएसएस के ही प्रचारक है। इनका तो आरोप यही है कि हमने सारी संस्थाओं में आरएसएस के व्यक्ति को बिठा रखा है। तो आरोप क्या है कि हम आरएसएस के साथ हैं या आरएसएस के विरोध में? रुक, तेरे को बताते तेरी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे और आरएसएस अंग्रेजों की मुखभरी करके 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे बैठ के अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रही थी। दुर्भाग्य ये है, तिरंगा जब आरएसएस के मुख्यालय पे 2 लड़कों ने फहरा दिया, जाकर जबरदस्ती उनके ऊपर एफआईआर करा दी। ये तिरंगे की बात करेंगे? मुद्दे की बात ये है कि इन्होंने कहा कि साहब 2, 3, 4 लोग इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया। अरे आरएसएस से तो वो अंग्रेज भी अच्छे थे, कम से कम वो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ने की बात करते थे। अंग्रेजों के लिए मुखबरी, अंग्रेजों के लिए आरएसएस की तरह मुखबरी तो नहीं करते। ये है तो मैं फिर कहूंगा, जो लोग, चाहे वो ब्रिटिशर था, क्या एनी बेसेंट जो थी, जिन्होंने कांग्रेस के 2 धड़ों को एक किया, क्या विदेशी नहीं थी वो? बताओ। शेम कहने वाले लोग सोचें कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो अच्छे थे या जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे वो अच्छे थे? शेम करने वाले सोचें जरा। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, 2 डीजीएमओ ने फैसला कर लिया, ये किसी फौजी के गले नहीं उतरता है। क्या इस देश में डीजीएमओ फैसले करने लगे? ये सरकार इतनी निकम्मी और बोगस है? मेजर जनरल वीपी सिंह ने 2 दिन पहले क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? अनिल चौहान जी ने क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? जब हमारी सेना मार रही थी पाकिस्तान को, किसने मना किया? किसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया? मोदी जी ने ना। क्यों रुकवाया भाई? ट्रंप के कहने से क्यों रुकवाया गया? वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या 20 जवानों की शहादत नहीं हुई थी? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि वो चाइना बॉर्डर पर एलएसी के पार थे जवान, बफर जोन में थे या इंडिया की भूमि में थे? ये सरकार ऑपरेशन ठीक है आलोक जी पहलगांव, एक मिनट मैम, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे, सतपाल मलिक के किसी एक सवाल का किसी ने जवाब दिया, जो गवर्नर थे वहां के। पहलगांव इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, अमित शाह जी के मुंह पे टेप लग गई। ठीक है आलोक जी, देश की राजधानी लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 से ज्यादा लोग मरे। क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास 50 लोगों की, क्या छोड़िए 10 लोगों की लिस्ट है? अब खुशबू जी जवाब बताइए जरा। खुशबू जी से पूछ लेता हूं मैं, क्या आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है मैडम? अब जवाब दे देता हूं। कोई लिस्ट नहीं आती है इस देश के अंदर। अब मेरा सवाल, देश की राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50 लोग मरे, किसी के हिंदुस्तान के मीडिया के पास लिस्ट नहीं है 50 लोगों। मैं जवाब दे सकता हूं। क्यों नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि सुनिए सर, बिहार चुनाव से पहले दिन ब्लास्ट हुआ है, अपने फेलियर को छुपाना है। क्या तो एक मिनट आलोक जी, जब इतना बड़ा फेलियर है, इतनी सारी दिक्कतें आप अभी गिना रहे हैं, बैक टू बैक, आप जनता के सामने ये मुद्दे लेकर क्यों नहीं जाते? आपने एक चीज पकड़ रखी है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेकर आप पहुंचते, लेकिन आप सही मुद्दों तक देश की जनता को पहुंचा नहीं पाते, वरना ये हाल नहीं होता जगह जगह आपका। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का मीडिया इनको मिला है, आपके लिए शायद ये सबसे इजी जोन हो गया है सर। जी सुनिए तो सही। सारा दिन हिंदू मुसलमान नोएडा का मीडिया कराता है, सच नहीं है क्या?
पूरा नहीं, देश देखता है। नहीं, हर बार तो नहीं नहीं हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, हमने घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया। इन्होंने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया। और अभी चिदम्बरम ने बताया कि कॉन्डोलीजा राइस का कॉन्डमनेशन आया तो हम लोग पीछे हट गए, दुबक कर बैठ गए। फली मेजर ने बोला था कि अटैक करना चाहिए, पर सोनिया गांधी ने अटैक नहीं करने दिया। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की बताइए? पार्टी कर रहे थे राहुल गांधी, पार्टी कर रहे थे। बताइए। दो बहुत अच्छे विषय इन्होंने लिए। पहला विषय इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का लिया। पूरे देश ने कहा कि अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन पहलगाम की जिम्मेवारी कौन लेगा? पुलवामा की जिम्मेवारी कौन लेगा? इतने बड़े बड़े अगर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज तक पूरा यहाँ पर, एक मिनट मैम, यहाँ पूरा कम से कम 200 लोग बैठे हैं। किसी को भी एक को पता है कि जो पुलवामा में गाड़ी थी वो कौन सी गाड़ी थी और उसका मालिक कौन था जिसमें 350 किलो RDX आया था? घर जाके सोचिएगा। सुना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गुजरात का था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब गुजरात को दोष दे रहे, पाकिस्तान का किया था ना, और गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। क्या तरीका है भाई? गुजरात का मतलब क्या है? क्या मतलब है गुजरात का? मैं फिर कहूंगा, तो गुजरात से थे, वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे। अगर गुजरात का था तो बताइए कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर था, कौन मालिक था उस गाड़ी का? ठीक है। गुजरात अरे भैया, शहजाद जी, आलोक जी, सतपाल मेरे को मलिक जी साफ कह गए, ठीक है, साफ कह गए सतपाल मलिक जी, जिनके समय CBI मुझे भेज इतनी दिया इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया सर। दूसरी आलोक चीज, जी, आपका मेरे ऑपरेशन पास समय सिंदूर नहीं पर केवल और केवल मेजर पूनावाला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक जी का 2 दिन पहले का बयान, उसके उत्तर दे दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं चलता। ठीक है। ठीक कहा है, अरे ठीक है। तो देखा आपने कैसे जब सच्चाई इनके सामने रखी जाती है तो ये बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल आग बबूला होकर चिल्लाने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और देश में चल रहे चुनावों में जीत किसकी होगी, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।